क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, लेक्चर नंबर 3। सो वेलकम टू अनदर वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, जिसमें अभी तक हमने कवर किया एल्गे, प्रायो और पेरिडो। अब तक हमारे में हमने ये कॉमन पॉइंट देखा, ये तीनों रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। ठीक है, नाउ वापस से हम देखते हैं। ये हुआ, पानी में ग्रो किया एल्गे, फिर वो वहां से इवॉल्व करके कौन आया, ब्रायोफाइटा में, राइजोइड की वजह से सॉइल से फूड लिया, न्यूट्रिशन लिया, फिर आगे इवॉल्वमेंट हुआ। तो टेरिडोफाइटा, इसमें यहाँ पे वेल डेवलप रूट नहीं था, स्टेम नहीं था, लीफ नहीं था। यहाँ पे वेल डेवलप रूट आया, स्टेम आया, लीफ आया पहली बार। ओके, अब आगे जिम्नोस्पर्म। अब ऑल इवॉल्व होगा, रूट तो है ही, अब क्या होगा, अब अच्छे से प्लांट बनेगा। जिम्नो मतलब सबसे पहली बात तो फेनारोगैम्स हम पढ़ते हैं, फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं। फेनारोगैम्स का मतलब पहले आप आपको याद हो तो फेनारोगैम्स का मतलब क्या होता है। अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के पास 5 लोग होते हैं, अगर हमको आपको मैं फिर से 5 होते हैं। एक होता है एल्गे, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, एक होता है जिम्नोस्पर्म, और आखिरी में आता है एंजियोस्पर्म। ओके, सो हमने एल्गे पढ़ा, देखा ओके, ये पानी में रहता था, फिर वो इवॉल्व किया, वो सॉइल पे आया, पर वो वापस रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी में गया, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, इसमें ट्रू स्टेम लीफ आया। लेकिन फिर भी इसके पास जो है क्या नाम है, ट्रू फ्रूट नहीं था, फ्लावर नहीं था। तो इसको हमने क्या कहा, क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या, हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट, हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर आप ये थर्ड लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर से ही देखिए, तो आपको बहुत अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा। क्रिप्टोगैम्स का मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब इसमें कोई सीड फॉर्मेशन होगा, सीड एब्सेंट, सीड एब्सेंट तो फ्लावर एब्सेंट, फ्लावर एब्सेंट। ओके, तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो ये जो बचे हैं दोनों, ये क्या हुए, फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मतलब फेनेरो क्या हो गए, फेनेरोगैम्स। तो ये फेनेरोगैम्स क्या है, एक बार वापस से इसको देख लिया जाए। फेनेरोगैम्स का मतलब होता है एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सीड्स प्रेजेंट, इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट, तो फ्लावर प्रेजेंट, सिंपल। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फेनोरगैम्स, दे हैव स्पेशल टिश्यू फॉर रिप्रोडक्शन। सी, इसके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस सीड। मैं आपको कहा कि फेनोरगैम्स का मतलब क्या होता है, ये सीड प्रोड्यूस करेंगे, पर ओके ओके, फेनोरगैम्स सीड प्रोड्यूस करेंगे। अब सीड कंटेन्स एम्ब्रियो एंड स्टोर फूड। सीड के पास क्या होगा, अब सीड बनेगा तो उसमें एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या करता है, फूड स्टोर करता है। एम्ब्रियो क्या करता है, फूड स्टोर करता है। लेट्स गो अहेड, सी द स्टोर of nutrition, the storage of nutrition, the store of nutrition is used to nourish the embryo during the seed germination। जैसे ये सीड है, ओके, अब मैं आपको एकदम डिटेल में, अब आप हायर स्टडी में ही पढ़ेंगे, पर फिर भी ये सीड है। सीड में, अब सीड में आपको एक एम्ब्रियो दिखेगा, क्या मिलेगा, एक 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 काल्पनिक एग्जांपल आपके लिए, ये सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो है आपका न्यूट्रिशन स्टोर होगा। अब ये न्यूट्रिशन स्टोर क्यों हुआ है, this store of nutrition is used to nourish the embryo during the seed germination। जब सीड अपने आप को जर्मिनेट करेगा, बड़ा करेगा, तब जाके ये न्यूट्रिशन काम आएगा। डिपेंडिंग ऑन वेदर द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फूड और नॉट। फेनोरगैम्स आर ऑफ टू टाइप। अब देखो, अब डिपेंड करता है कि
सीड जो है उसके ऊपर कोई कवरिंग है कि नहीं? टेपेटम रहती है, टेपेटम कवर करता है उसको, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल फेनोरोगैम्स दो तरीके के होते हैं, जिसके एक होता है जिसके पास सीड सीड कोट नहीं होता, मतलब कोई कवरिंग नहीं होती सीड के ऊपर। एक होता है जो सीड के ऊपर कोट प्रेजेंट, यहाँ पे एब्सेंट। जिसके पास सीड कोट नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे जिम्नोस्पर्म, और जिसके पास सीड होगा, सीड कोट होगा, उसको बोलेंगे हम लोग एंजियोस्पर्म। फेनोरोगैम्स आर ऑफ टू टाइप्स। जिम्नोस्पर्म मोस्ट एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। पेरिनियल मतलब बाइनियल और पेरिनियल, ये वर्ड है। पेरिनियल का मतलब क्या? जो हर साल के किसी भी महीने में ग्रो कर सकते हैं। पेरिनियल मतलब, अब पेरिनियल मत, और बाइनियल मतलब दो बार ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट है ये, वुडी प्लांट है, मैंने आपको बताया था। सीड आएगा, अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ग्रो कर जाएंगे, है ना। वुडी प्लांट आएंगे, प्लांट एकदम वुड जैसे आपको अच्छे सा वुडी प्लांट दिखेगा, आपको ग्रीनरी दिखेगा। मोस्ट दे हैव दे देयर ट्रंक डू नॉट हैव ब्रांचेस। देखिए, इसके पास ब्रांचेस नहीं है, पर वुडी प्लांट है, कोई ब्रांच नहीं है इसके पास। लीव्स फॉर्म्स अ क्राउन, क्राउन जैसा बनेगा आपको हर जगह। देखिए, एक 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 पॉइंट पे ऐसा एक एक पॉइंट है, उसकी जगह से निकलते रहेगा एक पॉइंट से, एक पॉइंट से क्राउन जैसा निकलते रहेगा। द लीफ एज द क्राउन। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल प्लांट। अभी आपका होमवर्क है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल प्लांट क्या बोलेंगे? अगर मेल या फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो हम लोग उसे क्या करेंगे? मेल कोन एंड फीमेल कोन, दोनों एक एक ही प्लांट में मेल भी है और फीमेल भी है, तो हम उसको क्या कहेंगे? सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट। देखिए, मैंने बोला ना, सीड कवर नहीं है, हेंस दे आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मतलब होता है, जिम्नो का मतलब ही होता है कि सीड कोट एब्सेंट, सीड कोट एब्सेंट। और स्पर्म का मतलब होता है सीड कोट एब्सेंट, कोट एब्सेंट होता है, कोट एब्सेंट। जिम्नो मतलब कवरिंग एब्सेंट, और स्पर्म का मतलब सीड। एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म: साइकस, पाइनस, लियोडर, सीडर, पीसीए, क्रिसमस ट्री जिसको हम कहते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक प्लांट का, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो है, फ्लावर आर द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मिलेगा। फ्लावर के पास मेल गैमिट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो सकता है, फीमेल भी, या तो एक फ्लावर में मेल होगा, अलग फ्लावर में फीमेल होगा, और कभी कभी क्या दोनों में होगा, एक ही फ्लावर में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। आफ्टर रिप्रोडक्शन द फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट। देखिए, फ्लावर फ्रूट बन गया, फ्लावर पहले आएगा, फिर वही फ्लावर फ्रूट बन जाएगा। द सीड डेवलप विद इन द फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा। देखिए आपको फ्रूट के अंदर सीड मिल रहा है, फ्रूट के अंदर सीड मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पे सीड की कवरिंग है। सीड जो है कवर बाय फ्रूट है, तभी इसको हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। एनजीओ का मतलब ही है सीड का, सीड कोट, कोट प्रेजेंट, कवरिंग क्या होता है? कवरिंग। और स्पर्म का मतलब सीड, तो यहाँ पे सीड कवर है, इसीलिए इसको एंजियोस्पर्म बोल रहे हैं। फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट। फ्रूट एक्ट एज अ कवरिंग मींस एनजीओज। सी, कवरिंग का मतलब ही एनजीओज होता है, सीड का मतलब स्पर्म होता है। द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। दो ग्रुप कैसे डिवाइड किए, कौन से बेसिस पे? नंबर ऑफ कॉटलीडॉन, नंबर ऑफ कॉटलीडॉन्स। फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। कॉटलीडॉन का मतलब जो सबसे पहला लीफ आएगा ना, कॉटलीडॉन का मतलब जो फर्स्ट पेयर, पेयर मतलब, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक सीड है, जो पहले सीड में से दो फ्लावर आएंगे ना, ये पेयर में ना, ये एक पेयर है, दो जन को पेयर बोलते हैं। जैसे हमारे पास कितने पेयर ऑफ हैंड्स है? वन पेयर ऑफ हैंड, वन पेयर ऑफ लेग। वैसे जो पहले पेयर ऑफ लीफ आएंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉटलीडॉन। क्या बोलेंगे? कॉटलीडॉन।
अब होता है मोनोकोटिलीडोन और होता है मोनोकोटिलीडोनस प्लांट और डाइकोटिलीडोनस प्लांट। ओके, दो तरीके का होता है, चाहे तो एक ही कोटिलीडोन निकले बाहर या तो दो कोटिलीडोन निकले बाहर। देखो, एक ये मोनोकॉट हो गया, ये डाइकॉट हो गया, टू कोटिलीडोन। रूट, रूट देखो, फाइबरस रूट, प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट। ये पूरा डिफरेंशिएशन या पूरा डिटेल आपको 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर में आपको मिलेगा। 11th साइंस के चैप्टर में प्लांट किंगडम, पूरा ये चैप्टर आपको डिटेल में मिलेगा। फिर देखिए, प्राइमरी रूट मतलब जो रूट से डायरेक्ट निकल रही है, सेकेंडरी रूट हो गया। ये हो गया प्राइमरी रूट, ये हो गया सेकेंडरी रूट। ठीक, देखिए सेकेंडरी रूट यही है जो ब्रांचेस निकले जा रहे हैं। स्टेम, यहाँ पे मॉडिफाइड स्टेम, जैसे कि हम लोग मोनोकोटिलीडॉन में देख रहे हैं। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, मोनोकॉट में आपको कौन सा रूट मिलेगा, फाइबरस। डाइकॉट में क्या मिलेगा, प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट, ऐसा सिंपल। नाउ मोनोकॉट में स्टेम कैसा मिलेगा, हॉलो मिलेगा। कैसा मिलेगा, हॉलो, छेद। बैम्बू में देखो कैसा छेद होता है, बैम्बू में छेद, इसलिए उसको हॉलो मिलेगा। फॉल्स स्टेम, एग्जाम्पल ब्रांच स्टेम। अगर देखा जाए फॉल्स स्टेम किस में है, बनाना में। अच्छा, फॉल्स स्टेम किसके अंदर था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइटा में या टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में फॉल्स स्टेम था। इसके अंदर भी मोनोकॉटिलीडोन अगर आया एंजियोस्पर्म में, तो फॉल्स स्टेम क्या है, बनाना लीफ। देन रेड्यूस टू द डिस्क ओनियन। यहाँ पे देखिए, एक रेड्यूस डिस्क लाइक सिस्टम, स्टेम है ये, क्या है, स्टेम है, और वहां से हम लोग को क्राउन जैसा मिला धीरे धीरे। रेड्यूस्ड टू अ डिस्क, जैसे ओनियन का एग्जाम, ये मोनोकॉट का एग्जाम्पल है सारे। फाइबरस रूट, देखिए धीरे धीरे एक छोटा छोटा रूट दिखेगा आपको, फाइबरस रूट। फ्लैशी लीफ, ट्यूनिक। अब यहाँ डाइकॉट में देखिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टेम दिखेगा, आपको स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा, वुडी प्लांट दिखेगा आपको। जी देखिए स्टेम कितना स्ट्रॉन्ग। वेनिएशन, वेनिएशन का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा है पत्ते के ऊपर वेन्स, ये सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, पैरेलल, पैरेलल है देखो, एक दूसरे से पैरेलल जा रहे हैं। इसी को वेनिएशन बोलते हैं, कि पत्ते पे कैसे कैसे लाइनिंग से पैरेलल है, तो उसको बोले, मोनोकॉट में होता है, बनाना लीफ में। हाँ, फिर होता है रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब ये देखिए, एक यहाँ से निकल रहा है, फिर यहाँ पे ब्रांच आ गया, फिर एक यहाँ से आगे से निकल रहा है, फिर एक यहाँ से निकल रहा है, पर यहाँ आके ज्वाइंट हो जा रहा है ना। देखिए, फिर ये देखिए, कहीं से भी यहाँ से निकल रहा है, फिर कहीं भी डिवाइड कर रहा है और भी आगे आगे। लाइक अ नेटवर्क, सी, रेटिकुलेट का मतलब राइटर लाइक अ नेटवर्क, फ्लावर। ट्राइमेरस मतलब तीन फ्लावर, ट्राइमेरस, तीन पेटल निकल रहा है उसका। और ये पेंटामेरस मतलब पांच पेटल, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच। पेंटामेरस पेटल हो सकता है, पेटल ये देखिए, ट्राइमेरस पेटल और पेंटामेरस पेटल। अरेंजमेंट ऑफ थ्री, और ये होगा अरेंजमेंट ऑफ फाइव।